गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा अपने बगीचे में पान के पत्ते के पेड़ को लगाती है। उस पौधे को देखकर वो अपने मन ही मन खुश होती है। एक और महीना इंतजार करो तो मस्त पत्ते निकल आएंगे और उसके बाद उन्हें बेचकर मैं खूब पैसे कमा पाऊंगी। रोज उस पौधे को खूब सारा पानी देते हुए उसे देखभाल करती थी। एक दिन एक गर्भवती बकरी बहुत भूखी थी। वो बेचारी बकरी इतनी भूखी थी कि उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उस पान के पत्ते के पेड़ के सारे पत्ते खा डाले। जब मंगा वहां आकर देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वहीं पे पड़े एक लकड़ी से वो उस बकरी की खूब पिटाई करती है। बेचारी बकरी दर्द के मारे खड़ा रही थी। इस तरह बेचारी बकरी दर्द से चिल्ला रही थी। इस आवाज को सुनकर अंदर बैठी गंगा दौड़ते हुए बाहर आती है। अरे ये सब क्या है? पागल तो नहीं हो गई तू? बेचारी बकरी को इतना क्यों मार रही है तू? अरे देखिए ना सासू माँ, मैंने कितने बड़े प्यार से इस पान के पत्ते के पौधे को पानी दिया था। देखिए तो उसने सारे पत्ते खा लिए। तुझे दिखता नहीं? वो बकरी गर्भवती है। अगर उसने भूख के मारे 2 पत्ते खा भी लिए तो तेरा क्या गया? अरे वो सब पत्ते ही तो थे, वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर उसकी जान चली जाएगी तो वापस आएगी क्या? ऐसा बोलकर गंगा उस बकरी को अपने पास लाती है और उसे खूब सारे पत्ते और फल खिलाती है। ये सब देखकर मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ, अरे रे, मेरी सासू माँ ने फिर से सोशल सर्विस शुरू कर दी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था पेड़ के आड़े से एक चोर सुन रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चोर मन ही मन सोचता है, देखने से लगता है बकरी काफी स्वस्थ है, ऊपर से वो गर्भवती भी है। इसे तोला जाए कम से कम 40 किलो तो जरूर होगी। अगर उसके टुकड़े टुकड़े करके किलो के भाव बेच दूं तो खूब पैसा कमा पाऊंगा। गंगा जब घर पर नहीं थी तो वो चोर चुपके से उनके घर में घुस जाता है। इधर मंगा पौधों को पानी दे रही थी। वो धीरे धीरे मंगा के पास पहुंचता है और अचानक रोने की एक्टिंग शुरू कर देता है। बहन जी, आपने इधर कोई बकरी देखी है क्या? हाँ राम, वो बकरी ऊपर से गर्भवती भी है। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। इस तरह वो चोर रोने की एक्टिंग करने लगा और झूठे आंसू बहाने लगा। अरे कौन हो भाई आप, और इस तरह रो क्यों रहे हो? मंगा पूछती है। तब वो चोर बोलता है, मेरा नाम सूरी है। मेरी पालतू बकरी दिख नहीं रही है। बेचारी मेरी बकरी, वो गर्भवती भी है। पता नहीं उसको क्या हुआ होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बहन जी। इस तरह वो चोर झूठा नाटक करने लगा। अरे रे, ये आदमी ऐसे क्यों रोए जा रहा है? लगता है मेरे घर में जो बकरी है शायद इसी की है। इस तरह वो मन में सोचने लगी। ये देखकर वो चोर मंगा से बोलता है, क्या बात है बहन, अचानक सोच में क्यों पड़ गई? इस तरह चोर पूछता है। अरे रे कुछ नहीं, ये बताओ तुम्हारी बकरी दिखने में कैसी है? मेरी बकरी बहुत काली सी है बहन। उसके 4 पैर, 2 कान और 2 सींग भी हैं। अगर उसे भूख लगे या दुख होता है तो वो मैं करके चिल्लाती है। अगर आपने कहीं मेरी बकरी को देखा हो तो मुझे बता दीजिए, बहन। तब मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ, अब कोई शक नहीं, ये बकरी इसी आदमी की है। जब मैंने उसे मारा था तो वो मैं करके ही तो रो रही थी। इस तरह वो मन में सोचकर, अरे आप रोना बंद कीजिए, आपकी बकरी मेरे घर में ही है। बेचारी बहुत भूखी थी ना, तो मेरी सासू माँ ने उसे पत्ते और फल खिलाए हैं। ऐसा बोलकर मंगा अंदर से उस बकरी को लाकर उस चोर के हाथ में रख देती है। तब वो चोर मंगा से बोलता है, बहन, तुम भगवान हो भगवान। तुम्हारी इस मदद को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। चोर की बातें सुनकर मंगा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे चुप हो जाओ, इतना भी क्या बोलना। हम लोग मनुष्य हैं, एक दूसरे की इतनी मदद तो कर ही सकते हैं ना। वो चोर उस बकरी को अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गंगा बाहर से घर आती है। घर पहुंचकर गंगा देखती है कि बकरी घर पर नहीं है।
अरे मंगा, ये बकरी कहाँ गई? दिखाई नहीं पड़ रही। उसके साथ तूने कुछ किया तो नहीं? अरे सासू माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भला उस बकरी का क्या करूँगी? उस बकरी का मालिक उसे ढूंढता हुआ आया था तो मैंने उसे सौंप दिया। इसमें गलत क्या है? मालिक आ गया? कहाँ से आ गया? मुझे पूरी बात बताओ। तो मंगा सारी बीती हुई बात गंगा को बताती है। मगर सासू माँ, एक बात तो सच्ची सच्ची बतानी होगी। बेचारी बकरी इस घर को छोड़कर जा ही नहीं पा रही थी। अरे पगली कहीं की, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है? वो आदमी उसका मालिक नहीं था। उस बकरी का तो कोई मालिक ही नहीं है। अगर उसका कोई मालिक होता तो वो फल और पत्ते खाकर कब का वापस चली गई होती ना। वो हमारे घर पर क्यों रुक जाती बता? और वैसे भी हर बकरी मैं ही करती है, कुछ और नहीं कर सकती। और इसी तरह हर बकरी के 4 पैर और 2 सींग ही तो होते हैं। इतनी सी बात को तू कैसे नहीं समझ पाई, बेवकूफ कहीं की। इसका मतलब उस आदमी ने मुझे उल्लू बनाया है? इस तरह मंगा पूछती है। तब गंगा बोलती है, हाँ, उसने अच्छी तरह प्लान करके तुझे खूब उल्लू बनाया है। हमें तुरंत देखना होगा कि उसने उस बकरी का किया क्या है। तुरंत अपने पुराने अटैची में से मैजिकल ग्लोब को बाहर निकालती है। तब उस मैजिक ग्लोब में वो लोग देखते हैं कि वो चोर एक चाकू पकड़कर उस बकरी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हो रहा था। तब गंगा को एक आइडिया आता है। वो अपने हाथों से एक जादू करती है। वो चोर उस चाकू पर खूब धार लगाकर उस बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब गंगा के मैजिक की वजह से वो बकरी बातें करने लगती है। 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मैं अब पेट से हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। मुझे मत मारिए। अगर आप मुझे मारोगे तो मेरे पेट में बच्चा भी मर जाएगा। बकरी को बातें करता देख वो चोर दंग रह जाता है। अरे ये क्या, तुम तो बोल सकती हो और तुम मुझे जो चाहिए वो दे दोगी? तो फिर मुझे 100 बकरियां चाहिए। चोर की बातें सुनते ही बकरी सचमुच अपने जादू से वहाँ 100 और बकरियां ले आती है। उन 100 बकरियों को देखकर वो चोर बहुत बहुत खुश हो जाता है। लेकिन ये सारे बकरियां अचानक उस चोर पर कूद पड़ती हैं। एक बकरी उसके सारे बाल खा जाती है। दूसरी बकरी उसके आंखें नोच लेती है। एक और बकरी अपने सींगों से उस चोर को पीछे से मार रही थी। अरे बाप रे, हाय राम, मैं तो मर गया। हाय हाय राम, हाय राम। इस तरह दर्द से चिल्ला रहा था। उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस बकरी के पास जाकर बोलता है, बकरी माँ, मैंने सोचा था कि तुम कोई साधारण बकरी हो, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। ये बात सुनते ही वो बाकी 100 बकरियां गायब हो जाती हैं। तुरंत वो चोर उस बकरी को उठाकर दौड़ते दौड़ते गंगा के घर पहुंचता है और वो उनके घर पहुंचते ही उस बकरी को वहां छोड़कर बिना पीछे मुड़े तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। ये क्या, ये आदमी इतना तेज दौड़ रहा है जैसे कोई रनिंग रेस का कंपटीशन हो। इस तरह मन में सोचकर गंगा हंसने लगती है और वो बकरी दौड़ते दौड़ते गंगा के पास पहुंच जाती है। गंगा बड़े प्यार से उस बकरी को अपने गले लगा लेती है। ओह अच्छा, ये सब मेरी सासू माँ का किया धरा है। उस चोर के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, वरना इतनी समझदार हूँ मैं, उसने मुझे ही उल्लू बना डाला। मंगा बहुत खुश हो जाती है। उस दिन से वो बकरी गंगा और मंगा के साथ ही रह जाती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।